हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार। आज मैं खास तौर पर बात करूंगी पंजाब और कैप्टन अमरिंदर सिंह की। आज इंडिया टीवी ने अमरिंदर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अमरिंदर सिंह ने कई विस्फोटक बातें कही हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दो टूक शब्दों में यह कह दिया, सिद्धू देश के लिए खतरा है, डेंजर है। पंजाब में सीमा पार ड्रोन के जरिए बहुत से हथियार आए हैं, जिसमें से अभी भी कई हथियार कहां छिपा कर रखे गए हैं पता नहीं चला है। कैप्टन ने साफ शब्दों में कहा, ऐसे समय में जब तालिबान, पाकिस्तान, चीन साथ आ गए हैं, सिद्धू के ऐसे हालात में सीएम बनाया गया तो ये खतरनाक होगा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर डील नहीं कर सकते, वो सिर्फ मस्खरी करना जानते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की दो टूक राय, और ये उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे समय में जब तालिबान, पाकिस्तान, चीन साथ आ चुके हैं, सिद्धू को ऐसे हालात में अगर सीएम बनाया गया तो ये खतरनाक साबित होगा। हमारी एजेंसी पंजाब पुलिस के पहले तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, उसके बाद पंजाब पुलिस फिर डिफेंस फोर्सेस, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज, उनके थ्रू वी हैव टू डील। आप पूछते हैं मुझे कि मैं अमित शाह को क्यों बनाऊं या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाऊं, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, और प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए क्या करेंगे या नेशनल सिक्योरिटी अपने होम मिनिस्टर क्या करेंगे। मैं उनको साथ डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि क्या क्या मेरे वहाँ प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है। दीज आर व्हाट आर द वेपन्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, अब बताओ, ये देखो, देख लो, जो आते हैं ड्रोन्स में, ये ड्रोन है, एंड हियर आर द पिक्चर्स, हियर आर दीज आर ऑल ड्रोन ड्रॉप्स, एंड ये तो ड्रोन ड्रॉप्स जो हमने पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े वो कहाँ गए, किसके हाथ में है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, क्या करना चाहते हैं। दिस इज द ड्रोन, दीज आर द हैंड ग्रेनेड्स, दीज आर द AK-47, ऑल दीज आर देयर। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस। ये सब वेपन आए, किस लिए आए वेपन, दिवाली मनानी है इन्हें। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यस यस, दिस इज व्हाट इज कमिंग, दिस इज द लेटेस्ट वन बिफोर आई रिजाइन्ड। तो सर, अगर फिर भी आपकी पार्टी नहीं मानती है और 2022 में भी चली जाती है तो क्या करेंगे कैप्टन साहब, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। टेररिस्ट, गैंगस्टर्स, स्मगलर, नेक्सस एंड नार्को टेररिज्म, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब। एंड हियर आर योर 18 पॉइंट्स। ये 18 पॉइंट्स हैं, देख लो आप। दिस इज माई रिस्पॉन्स टू द 18 पॉइंट्स। हियर इज द पॉइंट, हियर इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और सर, ये कहा गया कि एक सर्वे कोई इंटरनल कांग्रेस पार्टी ने कराया जिसमें आप बड़े अनपॉपुलर निकल के आए। जब किसी ने कुछ करना है तो उनको बहाना नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे, अमरिंदर सिंह इज सच अ गुड चीफ मिनिस्टर, बट हमको निकालना पड़ेगा। कैसे सकते हो। प्रियंका गांधी पर पहली बार कैप्टन ने खुलकर बात की है और कैप्टन अमरिंदर ने कहा, प्रियंका को पार्टी चलानी नहीं आती, प्रियंका के सलाहकार पार्टी चला रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि गांधी परिवार से उनका 60 साल का नाता रहा है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जो पूरी प्रक्रिया थी, क्या आपको लगता है कि आपको कम समय मिले, इस तरह की प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई कि देर रात में ट्विटर के जरिए जानकारी दी गई ताकि आपको कम समय मिले कि आप अपने मैं क्या करूंगा, तो आपका ख्याल है मैं बस में उठा के, जहाज में बना के गोवा ले जाऊंगा उनको। ये मेरा नहीं है सिस्टम। और मैं समझता हूँ कि 52 ईयर्स में अगर मुझे मेरी नेचर को पहचाने नहीं मेरी लीडरशिप, तो ये कैसी भी लीडरशिप है। दे शुड नो मी। और जानता हूँ कि मैं ऐसी बात नहीं करता। आई एम नॉट समबडी को जो किसी को बैठा के छुपाऊंगा कहीं। जब मुझे उन्होंने रिंग किया, मुझे किसी मेरे कॉलीग ने किया 8 बजे सुबह कि व्हाट दिस मीटिंग इज ऑन, आई सेड नो, आई डोंट नो। कहते नहीं, मीटिंग बुलाई गई है। तो हम आना चाहते हैं आपके पास। मैंने कहा अभी मत आओ, यू लेट अस टेल आवर फ्रेंड्स whoever wants to come, they can meet me, I'll come to my official residence at 2 o'clock। वहां पे टेलीफोन होने लगे कि मत जाओ उसके घर में। उसमें क्या बचपने की बात है। ये कर रहे हैं ये सुरजेवाला और दूसरे जो आए थे इधर, these sort of people, what is the need for it? I am not one of those people who do this। करते होंगे दूसरे स्टेटों में कि किसी को छुपा दो और कोई लड़ाई, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं। I was with the Congress president।
अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे कहते थे छोड़ दो, मैं छोड़ दी। जब मैंने कहा कि मुझे मेरी जॉब ले लो, शी सेड नो आई वांट यू टू स्टे। अगर अब उन्होंने मन बदल लिया और कहते कि नो आई थिंक यू शुड रिजाइन, आई सेड फाइन मैम। जैसे मैंने उन्हें 10 बजे कहा, 4 बजे मैंने रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया। तो व्हाट इज द नीड फॉर डूइंग ऑल दिस ड्रामा? लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी, उनसे क्या बात हुई आपकी उस दिन? उस दिन तो सिर्फ 10 बजे जब उनका टेलीफोन आया और मैसेज था सिर्फ दैट आई एम ट्राइंग टू रीच यू, सो आई वाज समवेयर एल्स। जब मैंने देखा तो मैंने रिंग किया, मैंने कहा मैम आपका टेलीफोन आया। शी सेड हाँ विंदर, आई थिंक यू शुड रिजाइन। आई सेड सर्टनली मैम आई विल रिजाइन। मैंने तो नहीं कहा कि क्यों या क्या नहीं। सो आई सेड आई विल सेंड माय रेजिग्नेशन टुडे। मैंने भेज दिया। लेकिन इस तरह की भी बात आई थी कि उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन। देन after I said this, I'll send my resignation today. She said, Amrinda, I'm very sorry. I said, that's fine, man, no problem. पर इस सॉरी के पीछे आपको क्या लगता है, वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने कहा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व जो आपकी पार्टी का है उसकी रजामंदी के बिना इस तरह की चीजें हो सकती है कि एक सूबे की सरकार का सिटिंग चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाए? कोई हो उनके एडवाइजर, पता नहीं कौन है एडवाइजर उनके, कौन नहीं है। उन शायद हो सकता है कि उनके एडवाइजरों ने किसी ने कहा हो तो आप यू मेक अ चेंज एंड ब्रिंग समबडी एल्स। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम रही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन में। मैडम गांधी नहीं चाहती थी। यही मैं समझता हूँ कि ऐसी बात क्यों हो, क्योंकि मेरा तो दोनों के साथ बड़ा नजदीक रहा हूँ मैं। ये ठीक है कि पिछले 1.5 साल से मैं प्रियंका या 2 साल से मैं नहीं मिला, जब से कोविड था ना मैं राहुल को मिला हूँ। लेकिन इस पे तो हम हर दूसरे दिन बात करते हैं ऑन दिस व्हाट्स इट कॉल्ड फेस टाइम, तो हम करते रहते हैं एंड व्हाट्सएप वगैरह में। सो हम मुझे बोल रहे थे, कभी मुझे इंडिकेशन ही नहीं। इनफैक्ट प्रियंका जी का मेरा जो बात मेरा ज्यादा होती रहती है, वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर। सो आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर किसी और को ले आना ले आए, बट मुझे इन द प्रोसेस मुझे ह्यूमिलेट मत करो। आई हैव बीन अ कॉलीग ऑफ योर्स फॉर इतने साल हो गए। बच्चों को तो मैं इस उम्र से जानता हूँ। इनके फादर तो मेरे साथ एक साथ स्कूल में मेरे से पीछे थे। सो 1954 से मैं जानता हूँ। कितने साल हो गए? 54 to 2021. How many years is that? काफी सारे। 60 something years. तो जब इतना है, it's more like a family relationship. तो you can tell me. उस फैमिली रिलेशनशिप में जब ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो आपको दुख तो जरूर होगा। That is my reason. I am upset about this. पहले तो जब मैंने ऑफर किया अपना रेजिग्नेशन, वो कहते नहीं काम करो, यू हैव टू बी हियर। फिर उसके बाद जब उन्होंने मन बदल दिया, दे शुड रिंग मी अगेन कि आपने उस दिन कहा था कि रिजाइन, आई थिंक यू शुड रिजाइन। ओके आई रिजाइन। तो क्या ये इंडिसिसिवनेस है एट द लेवल ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो दिखती है? अनफॉर्चुनेटली उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो जो बाहर बैठे हैं ना, ये वेणुगोपाल एंड ऑल दोज अदर फेलोज, जो भी हैं उनके एडवाइजर, वो बताते रहते होंगे जी वो ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी, फलाना हो जाएगा। वो क्योंकि उनकी सोच में, उनके मन में कुछ और किस्म की सोच है, वो मेरी कैरेक्टर नहीं जानते। आई डोंट डू दीज थिंग्स। जब जैसे टाइम आ जाता है और अगर ऐसी बात है रिजाइन, मुझे तो ऐसी कोई, मैं किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता। इट आई एम टोटली फ्लेक्सिबल, आई एम ओपन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है और एडवाइजर्स ही पूरी चीजें सलाह दे रहे हैं और उस सलाह पर चल रहा है, क्योंकि सिद्धू ने अपनी सारी बातें मनवा ली, आप तमाम चीजों को अपोज करते रहे, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, माना जाता है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके करीबी हैं। पता नहीं क्यों कैसे सिद्धू ने मना लिया। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हेन आई डोंट नो एनीथिंग कि राहुल जी का मन क्यों बना या प्रियंका जी का मन क्यों बना या कांग्रेस प्रेसिडेंट को फाइनली उन्होंने ये क्यों कहा। अब मैं वो क्या पूछूंगा कि आपने क्यों कहा? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू पर एक और बड़ा अटैक किया। कहा वो जोकर की तरह हैं, इसलिए लोग उनकी मस्खरी देखने सुनने चले आते हैं। क्या सिर्फ सिद्धू को खुश करना था या जो सिद्धू चाहते थे वो मानना था? वाई हुए सिद्धू? सिद्धू आज से 4 साल पहले तो बीजेपी का एमपी था, 3 बार वहां रहा। इधर आने का उसका कैसे ये क्लाउड इसको बन गया? व्हाट इज हिज गेम? ही इज जस्ट अ ड्रामा मास्टर। इसको वहां जहाँ ले जाओ, लोग इसको सुनने आते हैं बिकॉज ही क्रैक्स जोक्स एंड पीपल वांट लाइट हार्टेड, जैसे जोकर होते हैं उस टाइप ऑफ वर्क ही डज। और उसके बाद इसका मतलब तो नहीं कि उसके कहने पे कोई वोट डालेगा।
वो तो उसको ही कलेक्टर क्राउड और हंसा देता है लोगों को, बस यही करता तो है। फिर 2022 में क्या होगा, क्योंकि नेतृत्व तो सिद्धू का भी होगा, यही आपकी पार्टी कह रही है, तो 22 में क्या होगा फिर विधानसभा अगर चुनाव में? इसका चेहरा बना के इसको लड़ाई करें, लड़ाएंगे तो वी विल लूज। आपको लगता है 2022 का चुनाव कांग्रेस हार जाएगी अगर अगर सिद्धू रहे? इसको बनाएंगे। चन्नी इज फाइन, नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन टू चन्नी, बट सर्टेनली टू सिद्धू वी हैव। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्हें एक हिदायत भी दी है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद कैप्टन की पूरी बात सुनिएगा। कुमार इंडिया टीवी को दिए विस्फोटक इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी की तारीफ भी की और उन्हें हिदायत भी दी। कहा कि अगर सिद्धू के इशारों पर चले तो चन्नी के लिए मुश्किल हो जाएगी। सर एक और बात, क्योंकि दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, दलितों को कांग्रेस पार्टी साथ पाएगी पंजाब में, आसपास के राज्यों में। देखिए, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड हमारी पॉलिटिक्स में और खास करके हमारे पंजाब में ये बात कभी नहीं आई। वेदर वी आर दलित्स और वेदर वी आर जट्स और वेदर वी आर बैकवर्ड क्लास और एनी क्लास, एवरीबॉडी इज इक्वल। दैट हमारा तो रिलीजन हमारे बताता है, एंड वी डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एज फार एज चन्नी इज कंसर्न्ड, चन्नी 4.5 साल मेरा मिनिस्टर रहा है। इज अ गुड मिनिस्टर। उसके वो मेरा हाई टेक्निकल एजुकेशन और उसके पास कल्चरल अफेयर्स थे, अच्छा काम किया उसने। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज ऑल्सो he's now done his doctorate। आपको लगता है एफिशिएंट है, वो चला लेंगे डॉक्टरेट? Well, as long as he doesn't come under the influence of Mr. Sidhu। यही मैं यहाँ पर आने वाली थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुपर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में तो नवजोत सिंह सिद्धू ही रहने वाले हैं। अभी भी आप देखेंगे कि सारे ट्वीट्स नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ, अगर सिद्धू की बात मानेंगे और सिद्धू के इशारे पे चलेंगे, ये पार्टी नहीं चलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में जाने के सवाल पर क्या कहा और सिद्धू को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। 25 मिनट से मैं आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रही हूं और आज अमरिंदर ने यह भी कहा कि वो सिद्धू को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सिद्धू के हाथ में पंजाब आ गया तो ये खतरनाक होगा। अमरिंदर ने बीजेपी में जाने के सवाल का भी जवाब दिया, सुनिए। आप जाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? ऐसी संभावना को आप नकारेंगे? मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा। नाउ आई विल डू इट आफ्टर टॉकिंग टू माय कलीग्स। अरविंद केजरीवाल के साथ सर आम आदमी पार्टी एक चर्चा वो भी थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता आज। मैं करूंगा अपने लोगों से बात, अपने दोस्तों से बात, फिर मैं आपको बताऊंगा। अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 से पहले? एक ही चीज में पूछ लो सभी। नहीं सर, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। अब आप, मैं पूछूंगी, पंजाब जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं वाकई में, क्योंकि अभी का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें आप सबसे हैवी वेट चीफ मिनिस्टर्स में एक थे, और भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो आपका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। इसलिए शायद लोगों की जिज्ञासा होती है कि कैप्टन साहब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि उससे इंडियन पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस होगी। इतना आई एम हैप्पी दैट आई हैव पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन मी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं आज भी। आई हैव हैड मैसेजेस फ्रॉम केरला, आई हैव हैड मैसेजेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड डेली आते हैं। डेली यू बाय द टाइम इवनिंग कम्स मेरा बैटरी खत्म हो जाती है इसकी। और द रीजन इज, and I'm happy that they think I'm good and I've been able to do something for my country। मुझे कॉन्फिडेंस मिलती है इससे। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी पार्टी की सोच कुछ और थी। नॉट द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द पीपल ऑफ पंजाब। पीपल पंजाब और पीपल हमारे देश के वो कुछ और समझते हैं, मेरी पार्टी लीडरशिप कुछ और समझती है। 2022 में अगर सिद्धू चेहरा होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? कांग्रेस में रह के अपोज करेंगे या फिर बाहर भी जा सकते? मैं अपने देश के लिए और अपने पंजाब के लिए आई गिव माई कुर्बानी। उसको मैं जीतने नहीं दूंगा, इस सिद्धू को। और अगर वो मेरे खिलाफ जाएगी तो जाए, डजंट मैटर। आई हैव डन माई लास्ट फॉर माई थिंग, फॉर माई कंट्री एंड माई स्टेट। सिद्धू इज अ डेंजर फॉर अस। तो इसलिए उनको, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी फैसला ले ले? आपको लगता है वक्त है कि ऐसा? आप ये क्या नहीं मैं कह सकता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं उनसे कुछ कहनी है। कल ही मेरी बात हुई थी ऑन दिस मैसेज थिंग विद प्रियंका जी, पर मैं ये बातें नहीं डिस्कस करता उनसे। ये तो मैं तो ऊपर गए हैं, मैं फूलों की बात कर रहा था, समथिंग ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। लेकिन अशोक गहलोत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि कुछ भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान डले, ऐसी चीज ना करें आप। वो अपना राजस्थान संभाले, हमारी पंजाब को छोड़े।
वी नो व्हाट टू डू पंजाब, यू हैंडल राजस्थान। बट गरीबों मेरे दोस्त हैं अशोक जी, ये जो कमेटी ने जिसने टिकट दिए वो उनके चेयरमैन थे, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट लेट हिम लुक आफ्टर, ही हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स। यू गॉट प्रॉब्लम इन राजस्थान, यू हैव प्रॉब्लम इन छत्तीसगढ़, 3 तो स्टेट रह गए हमारे, और आप पंजाब आप खराब कर रहे हो। तो देखो फिर क्या क्या होता है। 2022 में संभावना वापसी की लग रही है आपको, अभी मौजूदा स्थिति मौजूदा हालात को देख? मौजूदा क्या, पहले तो 2 ग्रुप थे, अमरिंदर सिंह का कहते थे कि चीफ मिनिस्टर का, और एक था सुखजिंदर, चन्नी, त्रिपद बाजवा, और एक और था वो था, उसमें 4 थे, और अब तो 6 ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पार्टी की कि क्या हो जाएगा उसमें? तो मतलब पार्टी सर 2024 से पहले आपको लगता है बड़ा झटका ये हो सकता है? आई कांट से दैट, आई डोंट नो 3 महीने में क्या कोई अकल आएगी किसी में, और सिद्धू में पर्टिकुलरली। ये बड़ा अग्रेसिव आदमी है, और ये समझता है कि मेरे बगैर पंजाब ही नहीं चलेगा, और ये जानता नहीं कि चलने के बजाय ये तो पंजाब को खराब करके जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।